नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार इस ग्रो विद किनारा सेशन में। आज हम बात करेंगे कि आप इंडिया मार्ट और एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पे किस तरीके से रजिस्टर करके अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। इंडिया मार्ट और एमएसएमई ग्लोबल मार्ट को यूज करके आप अपने एमएसएमई बिजनेस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, हम इस पूरे सेशन में ये समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस आपके बिजनेस को और भी अच्छा और भी ज्यादा सेल्स बढ़ाने के लिए किस तरीके से मदद कर सकते हैं। इंडिया मार्ट आखिर है क्या? इंडिया मार्ट पे आप किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं? ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं इंडिया मार्ट के जो आप यूज कर सकते हैं? ट्रस्ट सील आखिर क्या है? एमएसएमई ग्लोबल मार्ट किस चीज को बोलते हैं और ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? हाँ, आप किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं एमएसएमई ग्लोबल मार्ट में? इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के द्वारा हमें ये पता चला है कि 80% एमएसएमईज ज्यादा सेल्स और टर्नओवर रिपोर्ट कर रही हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस में आने के बाद, और 70% प्रॉफिट शो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 2027 तक जो अभी का नंबर है 2.5 मिलियन, उससे ज्यादा बढ़कर 6 मिलियन एमएसएमईज हम लोग को आने वाले सालों में इन प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलेंगी। आखिर एमएसएमईज को क्यों इन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे होना चाहिए? आखिर इस चीज की जरूरत ही क्या है? जो सेल्स है वो काफी हद तक बढ़ जाता है क्योंकि जो कस्टमर रीच है, कस्टमर ऑडियंस है, वो उनका ऑनलाइन प्लेसेस पे बहुत सारा अवेलेबल रहता है। तो वो इजी हो जाता है कि आप अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन माध्यम से पहुंच सके। ये सारे प्लेटफॉर्म्स अधिकतम फ्री होते हैं और कॉस्ट में भी बहुत कम होते हैं। अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो ठीक, और अगर आप कोई प्रीमियम दे रहे हैं तो उसका भी जो अमाउंट रहता है वो बहुत ही कम होता है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपकी विजिबिलिटी दिखने से ना केवल लोग आपके बिजनेस पे विश्वास कर पाते हैं, बल्कि आपका खुद में एक क्रेडिबिलिटी भी बढ़ता है। तो आज जो दो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हम कवर करेंगे वो है इंडिया मार्ट और एमएसएमई ग्लोबल मार्ट। अब आइए चलते हैं जानने के लिए कि इंडिया मार्ट आखिर इतना क्यों पॉपुलर है। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे आप में से ऑलरेडी इंडिया मार्ट पर मौजूद होंगे। अगर नहीं तो आप अवश्य इस बारे में सुने होंगे। तो आइए जानते हैं कि इंडिया मार्ट आखिर है क्यों इतना पॉपुलर। एमएसएमई को इंडिया मार्ट को ही क्यों चूज करना चाहिए? आइए ये भी एक बार देख लेते हैं। आप 194 मिलियन रजिस्टर्ड बायर से कनेक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका कस्टमर बेस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आप वेरीफाइड एक्सपोर्टर्स से जुड़ सकते हैं ताकि आपका ग्लोबल रीच भी बढ़ जाए। और 60% ऑफ द B2B लिस्टिंग्स इंडिया मार्ट पर ही मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर B2B बिजनेसेस जो भी होते हैं वो अधिकतर इंडिया मार्ट पर ही होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रेजेंस इंडिया मार्ट पर हो। आप रॉ मटेरियल को और भी अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि इंडिया मार्ट पे करीबन 80 लाख सप्लायर्स मौजूद हैं। तो आप उनसे जुड़ सकते हैं और रॉ मटेरियल को हासिल कर सकते हैं। 97% एमएसएमईज सिर्फ विजिबिलिटी से बेनिफिट होते हैं क्योंकि आप जब इस प्लेटफॉर्म पे होते हैं और इतनी ज्यादा संख्या मौजूद है इस प्लेटफॉर्म पर, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपको देखते हैं और आप आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं। जहां तक यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज की बात है, इंडिया मार्ट पर 93 मिलियन यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज आती हैं। अब आइए जानते हैं कि एक फ्री सेलर अकाउंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको बस आगे बताए गए ये कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि आप एक फ्री सेलर अकाउंट इंडिया मार्ट पर क्रिएट कर सकें। सबसे पहले seller.indiamart.com पर जाइए और आपको इस तरीके का कुछ स्क्रीन दिखने को मिलेगा। अगर आपको यह प्रक्रिया मोबाइल डिवाइसेस पे करनी है
तो आपको इंडिया मार्ट का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके इंडिया मार्ट सर्च करें और उस ऐप को इंस्टॉल करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो फ्री सेलर अकाउंट बनाने की प्रक्रिया है, वो 5 स्टेप्स में होगी। सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसमें बिज़नेस डिटेल्स डालने पड़ेंगे, एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना होगा और आगे जाके जीएसटी इंफॉर्मेशन डालना होगा। सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। ये जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, वो आपकी कंपनी से लिंक्ड होना चाहिए और ये आपको राइट सेक्शन पे ये जो स्पेस दिख रहा है, वहां पर डालना है। अब आपको इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी को आप यहाँ पर फीड कर दें और रजिस्टर फॉर फ्री पर क्लिक करें। स्टेप नंबर 3, अब आपको अपने बिजनेस डिटेल्स डालने होंगे। अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम और अपनी ईमेल आईडी। याद रखें, इस स्टेप में अपनी ईमेल आईडी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देंगे, तब एक वेरीफाइंग ऑप्शन आएगा। उस वेरीफाई ईमेल को, उस बटन को क्लिक करें। इसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा अपने ईमेल एड्रेस पर, तो वो आपको क्लिक करना है। फिर आप जब वापस आ जाएंगे, तो आपको स्टेप नंबर 5 में अपना जो एड्रेस है, उसको इन ब्लैंक स्पेसेस पे लिखना है, अपना पिन कोड, सिटी और स्टेट। अब आगे आपको अपने प्रोडक्ट्स का इमेज ऐड करना है और उनका नाम भी ऐड करना है। आप किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, भले ही वो मेटल वॉशर हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, ऑटो कंपोनेंट्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो या कोई टेक्सटाइल की चीज हो। कुछ भी आप यहाँ पर इमेज डाल सकते हैं और नाम लिख सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी नाम और जो भी इमेज आप यूज करेंगे, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आपके कस्टमर्स को समझ आना चाहिए कि आखिर आप इससे क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम आपको एक अच्छे डिस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल दिखाएंगे। एक अच्छा डिस्क्रिप्शन सब कुछ बहुत डिटेल में बता देना चाहिए। अब अपने स्टेप 7 में आपको ये जो प्लस साइन है, उसको क्लिक करना है और प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। जो भी आपके सिस्टम या मोबाइल पे जो भी आपके प्रोडक्ट का इमेज होगा, वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और स्टेप 8 में आपको नाम ऐड करना है। अगर वो नाम आपको सजेस्ट नहीं होता है, तो आप अपने पसंद का नाम भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी तरफ से आपको एक टिप है। अगर आप अपने प्रोडक्ट का नाम इंडिया मार्ट पे नहीं ढूंढ पाते हैं, तो आप खुद से वो नाम क्रिएट कर सकते हैं और डाल सकते हैं। और दूसरी टिप ये है कि जो प्रोडक्ट का नाम होगा, वो बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ताकि जो भी बायर है, वो तुरंत ही उसको समझ पाए और खरीद पाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रश्न है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो हमें ज़रूर पूछें। आप प्लीज़ या तो अपना हाथ उठा सकते हैं या फिर हमारे कमेंट बॉक्स पर आप मैसेज कर सकते हैं और हम तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी जीएसटी नंबर ऐड करना है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप आगे जाकर अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं। तो जिन लोगों के पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल दें और स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक कर दें। आखिरी स्टेप में जब आप स्टार्ट सेलिंग क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ऊपर के पांचों टैब्स पे ग्रीन टिक हो चुका है, यानी आपने सक्सेसफुली सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं। फिर आपको ये कंग्रेचुलेशंस का मैसेज दिखेगा। अब इंडिया मार्ट पर आप एक सेलर की तरह रजिस्टर कर चुके हैं। अब आइए जानते हैं कि अगर आपको एज अ वेरीफाइड सेलर रजिस्टर करना है, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स फॉलो करने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, ये फ्री होता है और एक कॉल के द्वारा किया जाता है। आइए जानते हैं कि वेरीफाइड सेलर की तरह रजिस्टर करने में क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले, आप एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। जब आप वेरीफाइड होते हैं, तो जो भी आपसे आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो आप पे ज्यादा भरोसा कर पाता है, तो बिना कोई सेकंड डाउट के वो आपसे प्रोडक्ट या परचेज कर पाता है।
आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग ये जानेंगे कि आप एक वेरीफाइड सेलर हैं, वो आपके प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे, जिससे आपकी विजिबिलिटी भी काफी इंक्रीज होगी। आप लीड्स भी और ज्यादा जनरेट कर पाएंगे, और फिर चाहे ऑफर वहां से आए या आप भेजे, वो किसी भी तरीके से आगे बात बढ़ सकती है। सबसे पहले एक वेरीफाइड सेलर की तरह रजिस्टर करने के लिए seller.indiamart.com पर जाएं, अपना मोबाइल नंबर डालें जिस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को वेरीफाई करें। अब जो डिटेल्स एक फॉर्म आएगा, उसमें डिटेल्स में कंपनी नेम और कंपनी एड्रेस पूरी तरीके से डाल दीजिए। ये मेक श्योर करिएगा कि जो कंपनी एड्रेस है वो करेक्ट हो और उसमें हर एक डिटेल मेंशन हो। अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ा और फास्ट करना है तो यहाँ पर एक टिप है, कम से कम 6 प्रोडक्ट्स अपने कैटलॉग में जरूर ऐड करिएगा। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप एक ही प्रोडक्ट ऐड करें और उसके 6 अलग अलग तरीके से पिक्चर्स क्लिक करके डाल दें। ऐसा मत करिएगा। 6 अलग अलग प्रोडक्ट्स अपने कैटलॉग में ऐड करिएगा। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कॉल आएगा इंडिया मार्ट से, और अब आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि हमने आगे के सारे स्टेप्स पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। तब आपका वेरिफिकेशन जल्दी होगा और कंप्लीट होगा। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसे टूल्स जो इंडिया मार्ट पे मौजूद हैं, जो आपको अपना बिजनेस और तीव्र गति से बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं। सबसे पहला है डैशबोर्ड, दूसरा पेड सर्विस, तीसरा कंपनी प्रोफाइल, चौथा लीड मैनेजर, पांचवा बाय लीड्स, छठवा मैनेज प्रोडक्ट, सातवां हु व्यूड माय कैटलॉग, आठवां फोटोज एंड डॉक, नौवा बायर टूल्स। आइए जानते हैं कि ये सारे टूल्स हैं क्या। सबसे पहले डैशबोर्ड। डैशबोर्ड आपको एक ऐसी व्यवस्था देता है जिसमें आप हर एक इंक्वायरी, लीड्स और प्रोडक्ट लिस्टिंग सब एक साथ मैनेज कर सकते हैं। इस विंडो में आपको सब क्लियरली दिखता है, ताकि आप अपने बिजनेस परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाए। पेड सर्विसेज। अब यहाँ पर आपको इंडिया मार्ट पर 3 ऑप्शंस मिलते हैं, फ्री लिस्टिंग, मंथली प्लान और ईयरली प्लान। इसमें अगर फ्री लिस्टिंग हटा दे तो बाकी दोनों प्लान्स के आपको एक प्रीमियम भरना पड़ता है, आपको पैसे देने होते हैं। तो तीनों प्लान्स एक दूसरे से कैसे अलग है, आइए जानते हैं। अब आपको स्क्रीन पे फ्री लिस्टिंग, मंथली प्लान, ईयरली प्लान, ये 3 प्लान्स दिख रहे होंगे। फ्री लिस्टिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक फ्री सर्विस है जिसमें आपको बेसिक कंपनी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन दिख जाएगा। आपको बहुत ही लिमिटेड विजिबिलिटी मिलेगी, मतलब लोग सर्च करेंगे और काफी टाइम बाद शायद आपका प्रोडक्ट विजिबल हो। वहीं जो प्रायोरिटी है लीड जनरेशन में, वो भी उतनी नहीं मिलेगी। और जो आपका बायर सर्कल होगा वो स्मॉल स्केल होगा, यानी लार्जर ऑर्डर्स आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। वहीं मंथली प्लान में जो विजिबिलिटी होगी वो प्री लिस्टिंग से बेहतर होगी। आपको एक वेरीफाइड सेलर बैज पहले से ही मिल जाएगा, और जो बायर इंक्वायरीज है उसमें भी एक इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको सामने से इंक्वायरीज आएंगी। और जहाँ तक कैटलॉग्स हैं, वो भी आपको उसका एक्सेस भी मिल जाता है, क्योंकि आप अपने जितने भी प्रोडक्ट्स है वो कैटलॉग में बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं एक ही बार में। और फिर शॉर्ट टर्म कमिटमेंट है, तो बाद में आप जाके अपना प्लान बदल भी सकते हैं, और अगर कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ईयरली प्लान की। ईयरली प्लान में जो आपकी विजिबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, मतलब सर्च रिजल्ट्स में सबसे पहले आप दिख जाएंगे, आप रैंक करेंगे। फिर उसके बाद सेलर बैज और अदर जो प्रीमियम बैजेस है, जो और दूसरे सर्टिफिकेशंस है, वो भी आपको पहले से ही मिल जाएंगे। फिर जो बायर इंक्वायरीज होगी उसमें भी आपको फुल एक्सेस होगा। अगर कोई इंक्वायरी डालता है तो आप वो इंक्वायरी बहुत जल्दी और पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं। ये आपको लीड मैनेजमेंट टूल्स में ही मिल जाएगा। और आपको इस प्लान में डेडिकेटेड सपोर्ट भी मिलता है अपने प्रोफाइल को, इंक्वायरीज को और अच्छी तरीके से मैनेज करने का। फिर अगर देखा जाए तो लॉन्गर रन में ये प्लान बाकी दोनों के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। भले फ्री लिस्टिंग एक फ्री सर्विस है, बट ईयरली प्लान में आपको बेनिफिट्स भी थोड़े ज्यादा ही मिलेंगे। कंपनी प्रोफाइल।
अब यहाँ पर हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप 2 मोबाइल नंबर्स अपने ऐड करिए और एक ईमेल आईडी डालिए। पर अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है, तो आप एक फ़ोन नंबर की जगह अपना लैंडलाइन नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 2 नंबर इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक इमरजेंसी पर्पसेस के लिए बहुत काम आ सकता है। अपने कंपनी का लोगो ऐड करना मत भूलिएगा। वहाँ पर अगर आपने कोई क्रिएट नहीं कर रखा है, आपके पास कोई कंपनी का लोगो नहीं है, तो आप कैनवा पे जाके या कैनवा को यूज़ करके एक अपना कंपनी का लोगो क्रिएट कर सकते हैं। हमने पहले की ग्रो विद किनारा वर्कशॉप्स में ये बता रखा है कि कैनवा को यूज़ करके आप अपना लोगो, अपनी कंपनी का लोगो किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको हम ये लिंक अभी चैट पे पेस्ट कर देंगे। आप फिर से वो एक बार वर्कशॉप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लीड मैनेजर की। लीड मैनेजर एक ऐसा टैब है जहां पर आप जितनी भी इंक्वायरीज हैं उनको देख सकते हैं, और अगर आपके पास वो फीचर है, अगर आपका वो प्लान अलाउ करता है, तो आप उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं और फॉलो अप भी कर सकते हैं। बाय लीड्स। बाय लीड्स एक ऐसा फीचर है जहाँ पर जो वेरीफाइड बायर्स है वो आपको रियल टाइम इंक्वायरीज डाल सकते हैं और आपका प्रोडक्ट खरीदने में हेल्प हो सकती है। अब ये वेरीफाइड बायर्स हम कैसे जानेंगे? वेरीफाइड बायर्स यानी जो ऑलरेडी इंडिया मार्ट पे जिनका प्रेजेंस है, जिनका अकाउंट है और वो ऑलरेडी काफी परचेज करते हैं इंडिया मार्ट से, तो वो लोग वेरीफाइड बायर्स की तरह माने जाते हैं। तो उनका जो कंफर्मेशन रेट है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो रियल टाइम इंक्वायरीज डाल पाते हैं और आप तक पहुंच पाएंगे, और आपके बिजनेस के लिए भी ये बहुत असरदार होगा। अब यहाँ पर एक टिप है, अगर आपको एक अच्छा बायर बनना है, तो आप किस तरीके से अपने आप को एक वेरीफाइड बायर बनने में हेल्प हो सकती है। अब क्योंकि हम बायर्स टूल समझ ही रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी तरफ से कुछ टिप्स भी हैं कि आप एक अच्छे सेलर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले कि जो भी इंक्वायरीज आपको आएंगी, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप वो 4 to 6 आवर्स में रिस्पॉन्ड करें। ज्यादा टाइम ना लगाएं, एक एक दिन, दो दो दिन ऐसे करके ना लगाएं, और तुरंत जल्द से जल्द उनका रिस्पॉन्ड करें। फिर आपकी जो डिटेल्स है, कंपनी डिटेल हो गई, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, ये सब भी आपको टाइम पे अपडेट करना है अगर कोई भी चेंजेस हुए हैं तो। और आपको ये सब बहुत एक्यूरेटली मेंशन करना है, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो गलत हो। फिर उसके बाद प्राइसिंग। प्राइसिंग बहुत कंपेटिटिवली सोच के होनी चाहिए। अगर आपके कंपेटिटर्स या दूसरे लोग जो प्रेजेंट है इंडिया मार्ट पे, उन लोग की प्राइसिंग आपसे कम है, तो लोग ऑफ कोर्स उन्हीं के पास जाएंगे अपना प्रोडक्ट खरीदने। तो फिर वो बहुत ज्यादा आप सोच समझ कर अपना प्राइसिंग रखिएगा। मैनेज प्रोडक्ट्स। अब ये जो फीचर है मैनेज प्रोडक्ट्स का, यहाँ पर आप जितनी भी आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स है उसको आप यूज कर सकते हैं अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। और वो कैसे होगा? आप वीडियोस का यूज कर सकते हैं। आप बहुत ही क्रिएटिवली, कोई भी अगर एक वीडियो शूट हुआ है, अगर आपका कंपनी, आपके एम्प्लॉयज कुछ भी दिख रहे हो, कोई प्रोडक्ट वीडियो हो, अगर आपको ये सब अपलोड करना है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ब्रोशर है जो अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से दिखाता हो, तो वो भी आप यहाँ पर एज अ पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। अगर एडिटिंग में आपको कोई भी मदद चाहिए, तो हमारा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, एक ग्रो विद किनारा सेशन हो चुका है जिसमें कैनवा को किस तरीके से यूज कर सकते हैं आप वीडियोस को और पिक्चर्स को एडिट करने के लिए, वो आप फिर से देखें और हम फिर से यहाँ पर वो लिंक पेस्ट कर देंगे। हु व्यूड माई कैटलॉग। अब ये जो फीचर है वो हेल्प करता है ताकि आप, यानी सेलर, ट्रैक कर सकें कि किस किस ने आपका कैटलॉग देखा है। यानी जो भी इंसान आपका कैटलॉग खोल रहा होगा या देख रहा होगा, वो इंटरेस्टेड है और वो एक पोटेंशियल बायर है। तो ये फीचर अलाउ करता है कि आप देख सकें कि कौन है वो इंसान जो आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। और अगर वो सामने से इंक्वायरी नहीं भेज रहा है, तो आप भी फॉलो अप कर सकते हैं। फोटोज एंड डॉक्स। अब ये जो फीचर है, ये अलाउ करता है कि सेलर यानी आप जितने भी तरीके की इमेजेस, प्रोडक्ट इमेजेस या कंपनी इमेजेस आपको अपलोड करने हैं, वो आप यहाँ पर एज इमेजेस या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और बहुत ही प्रोफेशनल और डिटेल्ड प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो इसको देखकर
अंदाजा लगा पाए कि आपके पास किस तरीके के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। बायर्स टूल, अब ये जो टूल है वो आपको हेल्प करेगा सर्च करने में, कंपेयर करने में और कनेक्ट करने में जो बाकी के ट्रस्टेड सेलर्स हैं। अब ऐसा सोचते हैं कि आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, बेचना नहीं चाहते, तो खरीदने के लिए आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आप अपना रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, या कोई दूसरा प्रोडक्ट अगर खरीदना होगा तो आप खरीद सकते हैं, और इस सर्विस को आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप सेलर की तरह रजिस्टर्ड हैं तो भी आप बायर की तरह कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। सेलर की तरह रजिस्टर होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ खरीद नहीं सकते हैं। इंडिया मार्ट एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, सप्लायर्स हैं, बायर्स हैं, और आपको रॉ मटेरियल खरीदने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम मिलता है यहाँ से। अब यहाँ पर 80 लाख सप्लायर्स से ज्यादा मौजूद हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर अलाउ कर रहे हैं ताकि आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। तो आपको बहुत बड़ा एक कस्टमर बेस मिल जाता है अपने रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए। तो ऐसा भी मत सोचिएगा कि आप कुछ खरीद नहीं सकते इंडिया मार्ट पर। अब यहाँ पर मैं आप सबको फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कतें हैं, या कोई भी ऐसी चीज है जो आप समझना चाहते हैं, समझ नहीं आ रही हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। अब आइए एक बार ट्रस्ट सील सर्विस को समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया मार्ट पर एक ये फीचर है ट्रस्ट सील, और ये किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है वो हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। आखिर ट्रस्ट सील है क्या? ट्रस्ट सील एक एड ऑन सर्विस है, मतलब ये कोई मैंडेटरी सर्विस नहीं है, पर ये एक एड ऑन सर्विस है जो आपको एमडीसी पैकेज के थ्रू मिलेगी। इसमें आपको बेटर विजिबिलिटी मिलेगी, आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, आप तक ज्यादा बायर्स पहुंच पाएंगे। तो ओवरऑल जो आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस है, यानी लोगों की ट्रस्ट करने की क्षमता आप पर, वो और ज्यादा बढ़ेगी। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जो ट्रस्ट सील है वो एक फ्री सर्विस नहीं है। तो अगर आपने एक फ्री लिस्टिंग ऑप्ट कर रखी है, या आपका पेमेंट मैकेनिज्म फ्री वाला है, तो यहाँ पर आपको वो सर्विस नहीं मिलेगी। ये सर्विस सिर्फ हायर पेड सर्विसेज यानी एनुअल सर्विस, ईयरली सर्विस के थ्रू ही आप यूज कर सकते हैं। पर अगर आपको ये अलग से खरीदना है ट्रस्ट सील, तो आपको उसके करीबन 25,000 तक लग जाएंगे। अब जैसे मैंने पहले मेंशन किया एमडीसी के बारे में, एमडीसी मिनी डायनामिक कैटलॉग को बोलते हैं। ये एक मंथली और एनुअल इंडिया मार्ट का पैकेज है जिसमें ट्रस्ट सील का फीचर मौजूद होता है। अब आइए जानते हैं कि ट्रस्ट सील में कौन कौन से सर्विसेज ऑफर्ड हैं। सबसे पहले ट्रस्ट सील लोगो इन पेड कैटलॉग, यानी जो आपका कैटलॉग होगा उसमें ट्रस्ट सील का एक ठप्पा लगा होगा, तो लोगों को पता चलेगा कि एक बहुत ही वेरीफाइड सेलर है। फिर ट्रस्ट सील स्टैम्प इन इंडिया मार्ट लिस्टिंग, इंडिया मार्ट की लिस्टिंग पे भी आपका एक ट्रस्ट सील का स्टैंप लग जाएगा। आपको ट्रस्ट सील का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा और ट्रस्ट रिपोर्ट्स भी जनरेट होंगे। ट्रस्ट सील सर्विस पे आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस होना चाहिए आपका, एक लीगल डॉक्यूमेंट या लीगल स्टेटस पता होना चाहिए, स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स होने चाहिए, अफिलिएशन समझ में आने चाहिए, यानी वो डॉक्यूमेंट्स पे समझ में आने चाहिए कि आपके क्या क्या अफिलिएशंस है, और क्वालिटी सर्टिफिकेशंस होने चाहिए। बाकी आप ये सारी चीजों के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं ये आपको इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर पता चल जाएगा। अब आइए जानते हैं कि ट्रस्ट सील वेरिफिकेशन कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हो सकता है। ट्रस्ट स्कोर जनरेशन, ट्रस्ट स्कोर जनरेशन यानी ई वेरिफिकेशन के टाइम पर जो भी स्कोर जनरेट हुआ होगा उसको वेरीफाई किया जाएगा और आपके सेलर पोर्टफोलियो से मैच किया जाएगा। तो वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल जो भी होगी ऑनलाइन सोर्सेस के थ्रू, उसको ट्रस्ट सील की टीम वेरीफाई करेगी। फिर कस्टमर कनेक्ट, यहाँ पर अगर स्कोर्स का थ्रेशहोल्ड मैच नहीं करता है तो ट्रस्ट सील की जो टीम है वो आपको फिर से कांटेक्ट करेगी और
और डिटेल्स मांगेगी, फिर वीडियो केवाईसी होगा और फिर ट्रस्ट सील अप्रूव या रिजेक्ट होगा। यहाँ पर अगर एस्केलेट करने के बाद भी तीन बार से ज्यादा आप अनरिस्पॉन्सिव रहते हैं तो फिर आपका ये जो ट्रस्ट सील का बैज है वो रिजेक्ट हो जाएगा। पर अगर सब चीज ठीक हो जाती है और आप अवेलेबल होते हैं तो आपका ये ट्रस्ट सील का बैज अप्रूव हो जाएगा। अब आइए जानते हैं कि ट्रस्ट सील आपको किस तरीके से बेनिफिट कर सकता है। अगर आप एक सप्लायर हैं तो ट्रस्ट सील का बैज आपको बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये इंडिया मार्ट लिस्टिंग पे विजिबल रहेगा तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा। फिर सर्टिफिकेट और रिपोर्ट, ये एक ऑफिशियल प्रूफ होता है कि आप एक रिलायबल सप्लायर हैं, तो आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है। ये जो बैज है वो एक एनहांस्ड विजिबिलिटी भी देता है, क्योंकि ये बैज की वजह से बहुत लोग आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे। उस क्लिक की वजह से आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ती है। और प्रायोरिटी लिस्टिंग, ये बाकी सारे एमडीसी कस्टमर्स के ऊपर रैंक करेगा। बायर बेनिफिट्स, अब आपको बायर बेनिफिट्स के अंतर्गत ये हेल्प होगी कि जो ट्रस्टेड सप्लायर्स हैं उनसे आप इजीली कनेक्ट हो पाएंगे और एक बहुत ही इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे कि किस सप्लायर से आपको कनेक्ट होना है और किससे नहीं। आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी कंपनीज वेरीफाइड है और आपको कहाँ से परचेज करनी है। अब जबकि आप इंडिया मार्ट को समझ चुके हैं, आइए जानते हैं एक और ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट। आइए जानते हैं एमएसएमई ग्लोबल मार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। अब आइए जानते हैं कि हमें एमएसएमई ग्लोबल मार्ट को क्यों चुनना चाहिए और ये एमएसएमईज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको बायर्स और सप्लायर्स से कनेक्ट होने में हेल्प होता है, ना कि सिर्फ इंडिया के लेवल पे पर ग्लोबली। जो भी इंफॉर्मेशन और इवेंट्स हो रहे हैं, कहीं अगर एग्जीबिशन हो रहा है तो वो आपको इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। ये एक मशीन को खरीदने और बेचने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। फ्रैंचाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपॉर्चुनिटीज भी आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलती है। जो ग्लोबल एमएसएमई मार्ट की सर्विसेज है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। फ्री मेंबरशिप है SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए करीबन 1 साल तक। यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि एमएसएमई ग्लोबल मार्ट नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन यानी NSIC के अंतर्गत आता है। ये एक सर्टिफाइड गवर्नमेंट बॉडी है जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री के अंदर आती है। स्टेप 1, सबसे पहले आप www.msmemart.com पर जाएं और आपको इस तरीके की एक स्क्रीन दिखेगी। स्टेप 2, अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ये 3 अलग अलग पेमेंट प्लान्स हैं, तो यहाँ पर जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। स्टेप 3, अब यहाँ पर हमने सुविधा के लिए रजिस्टर पे क्लिक किया है, पर यहाँ पर वो फ्री सर्विस है तो हम उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही आप वो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये फॉर्म है वो खुल जाएगा। यहाँ पर सारे फील्ड्स आपको फिल करने हैं, जैसे कि एंटरप्राइज सोशल कैटेगरी हो गया, UAM नंबर हो गया, पैन नंबर हो गया, फर्स्ट नेम आपका, लास्ट नेम आपका, और इस तरीके के सारे कैटेगरीज आपको फिल करने हैं। अब जितने भी प्लान्स हैं यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन है। गोल्ड प्लान विदाउट सब्सिडी 1 साल के लिए होता है। गोल्ड मेंबरशिप प्लान विथ सब्सिडी फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस 1 साल के लिए होता है। गोल्ड मेंबरशिप विद सब्सिडी फॉर SC/ST MSEs 1 साल के लिए होता है, पर जो बेसिक मेंबरशिप होता है वो 30 डेज के लिए होता है। यहाँ पर जो अमाउंट है वो ध्यान में रखने वाली बात है। गोल्ड मेंबरशिप विदाउट सब्सिडी आपको करीबन 7,000 का पड़ेगा। वहीं ग्लोबल गोल्ड मेंबरशिप विद सब्सिडी फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, अब यहाँ सब्सिडी का मतलब है कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है सिर्फ उन्हीं के लिए ये प्राइस स्लैश है। आपको उन एंटरप्राइजेस के लिए ये जो प्राइस है वो
1770 है। वहीं गोल्ड मेंबरशिप विथ सब्सिडी फॉर SC ST MSEs, इस सेक्शन के लिए आपको ये प्राइस होगी 1416। वहीं बेसिक मेंबरशिप की अमाउंट है 0। अब यहाँ पर ये जो 2 फॉर्म्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स भरने हैं, जिनमें है बिजनेस डिटेल्स, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पर अपना टाइप ऑफ बिजनेस यानी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज, इनमें से कोई एक चूज करके आगे बढ़े। फिर बिजनेस कैटेगरी चुने, जैसे एग्रोटेक, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और भी इस तरीके के दूसरे कैटेगरीज। अपना एड्रेस कंप्लीट डालें, वो पोस्टल एड्रेस डाले, स्टेट डाले, लोकेशन डाले, एरिया डाले। और अगर आपकी एक वेबसाइट है तो वो भी यहाँ पर उसका URL जरूर डालें। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करें। अब आपको आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पे ये मैसेज आएगा, जिसमें आपके सारे लॉगिन डिटेल्स रहेंगे। पर यहाँ पर ये मेंशन्ड है कि जो अकाउंट है आपका वो 48 वर्किंग आवर्स में एक्टिवेट होगा, तो उतना लंबा लग जाता है वो पूरा प्रोसेस एक्टिवेट होने में। और उसके बाद आप एक बार वो सारे डिटेल्स आ गए तो आप नॉर्मली लॉग इन कर सकते हैं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आपको MSME ग्लोबल मार्ट के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि अगर आप MSME ग्लोबल मार्ट पर जाएंगे तो आपको ये सर्च बार दिखेगा। यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स हैं, तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर पूछें। आप अपना प्रश्न डालें और हम इस वीडियो के एंड में जरूर उसका आंसर करेंगे। अब मान लेते हैं कि आप एक लेथ मशीन के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो आप जब लेथ मशीन वो सर्च बार में डालेंगे तो आपको इस तरीके के कुछ रिजल्ट्स आएंगे। उन लिस्टिकल्स में से अगर आप किसी भी लिस्टिकल पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का पेज दिखेगा। यानी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट और अपने कंपनी के बारे में सारे इंफॉर्मेशन डाल देते हैं और कोई आपके प्रोडक्ट के बारे में सर्च करता है तो उसको भी आपका पेज इसी तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हैं वो कंप्लीट हो और करेक्ट हो। अब हम जान चुके हैं कि MSME ग्लोबल मार्ट और इंडिया मार्ट क्या होता है। अब आइए जानते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम इस बात से स्टार्ट करते हैं कि इंडिया मार्ट एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, प्राइवेट ग्रुप है। बट जो MSME ग्लोबल मार्ट है वो एक गवर्नमेंट बॉडी है विच इज कंट्रोल्ड बाय NSIC और वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अंडर आता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस पॉइंट है। उसके अलावा जो टारगेट ऑडियंस टाइप है, इंडिया मार्ट इज मोर B2B फोकस, तो वहां पर जो B2B बायर्स और सेलर्स हैं वो आते हैं, जबकि MSME ग्लोबल मार्ट में ज्यादातर आपको MSMEs ही मिलेंगे या गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। इंडिया मार्ट में बायर लोकेशन जो है वो नेशनल और ग्लोबल बेस दोनों का होगा, जबकि MSME ग्लोबल मार्ट ज्यादा डोमेस्टिक एक्टिविटीज पे फोकस करता है। जहां तक लिस्टिंग्स की बात है तो इंडिया मार्ट और MSME ग्लोबल मार्ट दोनों में ही फ्री और पेड सर्विसेज है। पर MSME ग्लोबल मार्ट पर जो ज्यादा फोकस है वो उन प्रोडक्ट्स पर है जिनमें कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट सपोर्ट आ रहा है या MSME प्रोडक्ट्स अवेलेबल ज्यादा होंगे। विजिबिलिटी, इंडिया मार्ट की विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है क्योंकि यूजर बेस भी बहुत ज्यादा है, जबकि MSME ग्लोबल मार्ट की विजिबिलिटी थोड़ी लिमिटेड है। ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ MSMEs ही विजिबल होंगे। सेक्टर कवरेज, अब जो इंडिया मार्ट है उस पर 97,000 और उससे भी ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरीज मौजूद हैं, तो वहां पर जो कवरेज है वो काफी ज्यादा है। जबकि MSME ग्लोबल मार्ट प्राइमरीली सिर्फ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सपोर्ट करता है, वो भी खासतौर पर MSMEs के अंतर्गत। और जो बिजनेस सपोर्ट है
वो इंडिया मार्ट पे आपको डिजिटल मार्केटिंग, लीड मैनेजमेंट टूल्स या एनालिटिक्स जैसी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, जबकि ग्लोबल मार्ट पर ये सब तो नहीं, पर जो ट्रेड फेयर्स हैं, एग्जीबिशंस हो गए या ट्रेंड अलर्ट्स हो गए, ये सारे आपको एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पर मिल जाते हैं। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, इंडिया मार्ट फ्री बेसिक लिस्टिंग प्रोवाइड करता है, पर उसके साथ प्रीमियम प्लान्स और एक्सपेंसिव फीचर्स भी मिलते हैं। ग्लोबल एमएसएमई मार्ट अगर हम बात करें तो बहुत ही अफोर्डेबल नजर आता है इंडिया मार्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि प्लान जो है वो काफी अफोर्डेबल है। गवर्नमेंट सपोर्ट, इंडिया मार्ट एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं बता सकते, पर एमएसएमई ग्लोबल मार्ट इज बैक्ड बाय एनएसआईसी, यानी उसको एक गवर्नमेंट बैकिंग मिल जाती है। अब बात आती है कि अगर आप इंडिया मार्ट चूज कर रहे हैं तो क्यों करेंगे, और अगर आप एमएसएमई ग्लोबल मार्ट चूज करेंगे तो वो क्यों करेंगे, और आपको क्या चूज करना चाहिए। देखिए, इंडिया मार्ट एमएसएमईज को और एक्सपैंड होने में, उनकी मार्केट रीच बढ़ाने में और ज्यादा बायर्स और सप्लायर्स से कनेक्ट होने में बहुत हेल्प करता है, जबकि एमएसएमई ग्लोबल मार्ट ज्यादा सूट करता है उन लोगों के लिए जिनको गवर्नमेंट टेंडर रिक्वायरमेंट्स हो या ट्रेड फेयर में एक प्रेजेंस चाहिए हो, तो उन लोगों के लिए एमएसएमई ग्लोबल मार्ट ज्यादा असरदार है। अब हम एक इस सेशन के एंड पर पहुंच चुके हैं, पर जाने से पहले ये दो चीजें हैं जो हर एक एमएसएमई ओनर को जानना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं वॉश के बारे में। आप जैसे एमएसएमई ओनर्स के लिए बहुत जरूरी है वॉश, यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो फोकस करता है ये इंश्योर करने में कि आपको क्लीन वाटर का एक्सेस है, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं और हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो हो रहे हैं, स्पेशली वर्क प्लेसेस में। तो आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है ये एमएसएमईज के लिए? ये एक बेटर हेल्थ और लाइफस्टाइल प्रमोट करता है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वेल बीइंग इम्प्रूव करता है, और जितना भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं एक कम्युनिटी बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप सब ये समझें कि वॉश ना केवल आपके लिए बट आपकी फैमिली के लिए, हम सब के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको प्रैक्टिस करना, डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपको इस पूरे सेशन के दौरान कहीं पर भी ऐसा लगा हो, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है या आपको किसी चीज के बारे में, किसी फीचर, किसी एट्रीब्यूट के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमसे जरूर पूछिए, या तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए या फिर अपने आप को अनम्यूट कर कर हमसे जरूर वो प्रश्न पूछिए। कोई सुझाव हो तो वो भी देना ना भूलें। धन्यवाद।